श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 8। बाबा सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते थे और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का न उनको कोई आकर्षण था, न आपत्तियों से विचलित होते थे। कोई आपत्ति करता था, बाबा का मन विचलित नहीं होता था, क्योंकि बाबा सदैव आत्मलीन रहते थे। उनके लिए अमीर फकीर दोनों एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता है, वे शिरडी के द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। गीता के वचन, गीता के वचन को याद कर दिलाता है। गीता में कृष्ण ने वचन कहा था कि हम रोज 5 तरह के पाप कर्म करते हैं। उन 5 पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमें दान देना चाहिए। हम दान देना भूल गए हैं। हम दान देना भूल गए हैं। पाप कर्मों से कैसे मुक्ति पानी चाहिए, वो कर्म सिखाने साईनाथ शिरडी के द्वार द्वार परब्रह्म भगवान खड़े होकर पुकारते हैं, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा? ओ माई। और अपना हाथ फैलाते थे। पापों से मुक्ति दिलाने साईनाथ घर घर द्वार द्वार आए हैं। एक हाथ में सदा टमरेल रहता था, तो दूसरे में एक झोली। कुछ गृहों से वे प्रतिदिन जाते और किसी किसी द्वार पर केवल फेरी लगाते। दान, अन्न दान, द्रव्य दान, ज्ञान दान, सेवा का दान, कई तरह के दान है। ये सब करने से हम मुक्त होंगे। हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए सत्कर्म पथ प्रदर्शन स्वयं करके दिखा रहे हैं। साग, दूध, छाछ आदि पदार्थों को टीन पाट पर लेते थे और भात, रोटी आदि अन्य सूखी वस्तु को झोली में डाल देते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि ना उनके वन बस में कर लिया था बाबा ने। भिन्न भिन्न वस्तुओं को, किसी वस्तु की चिंता नहीं करते थे। जो मिला खा लिया, मिश्रित किया, संतोष पूर्वक ग्रहण कर लिया। कौन सा पदार्थ स्वादिष्ट है, कौन सा नहीं, बाबा इस ओर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। मानो कि उनको जिह्वा में स्वाद बोध न था।
बाबा को स्वाद का बोध ही नहीं था। जो मिला सो खा लिया। किसी दिन छोटी सी फेरी लगाते थे तो किसी दिन 12 बजे तक। और ये बाबा का कार्यक्रम हर रोज मध्याह्न तक भिक्षा उपार्जन करना। अब ये सब भोजन एक कुंडी में डाल देते थे, जहां से कुत्ते, बिल्लियां, कौवा, हर प्राणी स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा दान लेते थे तो फिर दान देते थे। दान लेके हमें पाप मुक्त करवा रहे हैं, फिर दान देके हमें याद दिला रहे हैं। दोनों कर्म सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश, जगत के ईश्वर जगदीश। देखिए, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। जैसे भी हो शिक्षा लो, क्योंकि दान देना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। वो तुम्हें मुक्ति और पवित्रता देगा। बाबा कुछ करके दिखाते हैं खुद। अब देखिए, बाबा ने कभी किसी को मस्जिद से नहीं भगाया। कोई भेदभाव है ही नहीं बाबा के अंदर में। एक स्त्री जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाया करती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। उन्होंने स्वप्न में भी बिल्ली कुत्तों को कभी दुत्कारा नहीं, भगाया नहीं। स्वप्न में भी बिल्ली, कुत्ते, प्राणी, हर जीव में ईश्वर दर्शन, आत्म दर्शन, भगवत दर्शन। क्या बोलो। महान पुरुष, उसका जीवन धन्य। दीनहीन निसहाय गरीबों को उनसे उनकी सेवा करने आए थे, उन्हें उद्धार करने आए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे कर सकता है। सब लोग उसे पहले पहले बाबा को पागल ही समझते थे, पागल। और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। बाबा को पागल समझते थे शिरडी वाले। बाबा के कर्मों को समझना हमारे बस की बातें नहीं है। बाबा का उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा है बाबा। बाहर से वो चंचल, अशांत प्रतीत होते हैं, परंतु अंतकरण दृढ़ और गंभीर था। बाबा का अंतकरण, आत्मविश्वास ईश्वर की ओर कि वही मालिक है, वो दृढ़ था, गंभीर था। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। बाबा मूल अवतीर्ण हुए हैं धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। अधर्म अधर्म
को विनाश करने के लिए। संत हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब तक सत्कर्म, भगवान के कहे अनुसार कर्म करना नहीं सीखोगे तो तुम्हारा धर्म आएगा कहां से। इसलिए खुद करके दिखा रहे हैं, दान लेना, दान देना। वाह। ओम साई राम।